करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से डर लगता है ना? यूपी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है ना ताकि हमको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं पता है। चलो आज एक छोटे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो, कभी भी ऐसे करंट है जो दो ब्रांच में से डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये I1 हो गया या I2 हो गया, ठीक है। और I है ये टोटल करंट, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअली I1 और I2 पूछा, मतलब करंट थ्रू रजिस्टर्स 1 एंड करंट थ्रू रजिस्टर, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मेरे को पहले क्या निकालना है सर? I1। तो पहले लिख लो, आपको चाहिए सर I1। तो I1 का वैल्यू होता है पहले टोटल करंट I टोटल इनटू, आप I1 निकाल रहे हैं ना, तो आपको कौन सा रेजिस्टेंस लेना है? अपोजिट ब्रांच। तो ऐसे लिखना है अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेम ब्रांच रेजिस्टेंस प्लस अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंपल से हो गया। सेम अगर आपको I2 निकालना है तो क्या आ जाएगा सर? ये I2 का वैल्यू आ जाएगा सेम टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच, दैट विल बी R1। तो यह अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेम रेजिस्टेंस प्लस अपोजिट रेजिस्टेंस। अब देखो ये I2 है, तो ये अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस मेरे क्या हो जाएगा? तो सर ये I2 है, तो यहाँ अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा सर? R2। और यहाँ क्या आ जाएगा? R1। सिंपल सा है। सर ये मेरा I टोटल कितना दिया हुआ है सर? यहाँ पे देखो, यहाँ I टोटल क्या गिवन है? I टोटल गिवन है मेरा 20 एम्पियर, ठीक है। और R1 क्या गिवन है सर? R1 गिवन है मेरा 50 ओम एंड R2 गिवन है 100 ओम, ठीक है। अब मेरे को सर निकालना क्या है? मेरे को निकालना सर I1। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच, दैट मेरे को R2 का वैल्यू लेना है, डिवाइडेड बाय सेम प्लस अपोजिट। और सर यूनिट क्या होता है? ये पूरा यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर में। तो सर वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150, है ना। तो क्या आ जाएगा सर? 20 इंटू सर 2/3, दैट इज नथिंग बट 40/3 एम्पियर। सेम सेम सर I2 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा? I2 का वैल्यू आ जाएगा सर I2 बराबर टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, दैट विल बी 50, राइट, डिवाइडेड बाई 150, सेम प्लस अपोजिट। ये तो सेम रहेगा ना सर। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 इंटू 1/3, 20/3 एम्पियर। अच्छा एक बात देखो, आपने I1 और I2 का वैल्यू देख लिया हमने। अब देखो I1 का वैल्यू ज़्यादा है कि I2 का वैल्यू ज़्यादा है? सर ऑब्वियसली I1 इज ग्रेटर देन I2। अब ऐसा क्यों? देखो देखो I1 का रेजिस्टेंस कितना है सर? कम है। तो सर हमको पता है ना, जहाँ कम रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस में ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो हमको दिख भी रहा है कि सर I1 के अक्रॉस में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है और I2 के अक्रॉस में कम करंट फ्लो हो रहा है। क्यों सर? जस्ट बिकॉज ऑफ, लिख सकते हैं हम। और हमने सर एक लेक्चर में पढ़ा था ना कि I प्रोपोर्शनल टू 1/R, फिर होता है ना सर V इक्वल्स टू IR। फिर यहाँ से हमने सर एक लेक्चर में पढ़ा था I जो है प्रोपोर्शनल टू V और I इज इक्वल्स टू V/R। तो सर यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हेंस प्रूफ कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस में कम करंट फ्लो होगा। सर यहाँ मेरे को दिख भी रहा है। तो यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट में आपका, एक ही वीडियो में आपका 2-3 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से एक बार देख लो, फिर ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टाटा।